हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोगों के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेसन फर्स्ट का ही। हेडिंग का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। यह लगभग 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये मान लीजिए कि माना यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है, जो मानते हैं बिंदु O पर स्थित है। यहाँ प्लस क्यू से मानते हैं स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु फ्रेंड P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हेडिंग क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से हम मानेंगे कि माना एक प्लस क्यू कूलम का आवेश, माना एक प्लस क्यू कूलम का आवेश जिसके कारण इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम बताएंगे कि प्लस क्यू कूलम का आवेश कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। प्लस क्यू से मतलब प्लस क्यू या बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हमने कहा कि माना एक प्लस क्यू आवेश है, माना एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, या इस प्लस क्यू आगे, मेरी बात समझिएगा, ये जो प्लस क्यू है, सिंपल सी बात है कि अगर यह आवेश है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आवेश समुदाय के चारों तरफ ही क्या पाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर यह प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बिंदु P है, क्या आप यहाँ समझिएगा, इस बात को समझिएगा, क्या यह बिंदु P इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है कि इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर है? तो आप बताएंगे कि इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। अगर भीतर न होता तो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल नहीं पाते। क्लियर है? तो आपने सीख लिया कि प्लस क्यू आवेश का एक प्लस क्यू आवेश है जहाँ जो बिंदु O पर स्थित है, और यह प्लस क्यू आवेश कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इस शर्त को आप याद रखिएगा। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम ये मानते हैं, आगे की लाइन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए हम फ्रेंड ये मानते हैं कि इस बिंदु P पर, ध्यान देना, इस बिंदु P पर एक प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रखा गया है। सिंपल सी बात है, हम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं? एक धन परीक्षण आवेश से करते हैं। तो यहाँ इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है या है कि नहीं है, इसका भी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक धन परीक्षण आवेश लेंगे प्लस क्यू नॉट। मानते हैं कि इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है। सिंपल सी बात है, बिंदु P की O से दूरी कितनी है? r। और यहाँ देखो, बिंदु P की O से दूरी कितनी है? स्मॉल r। और बिंदु P पर कितना आवेश रखा गया है? प्लस क्यू नॉट रखा गया। कितना रखा गया? प्लस क्यू नॉट रखा गया है। और बिंदु O पर कितना आवेश है? प्लस क्यू है। यानी कि आप कह सकते हो कि कूलॉम के नियमानुसार इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू नॉट के बीच एक बल लगेगा, जिसका मान कितना होगा? जिसका मान होगा, कहीं लिखेंगे हम, कूलॉम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? फार्मूला कूलॉम का नियम का आप लोगों ने पढ़ा फ्रेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K लेंगे कि नहीं लेंगे? K लेंगे कि नहीं लेंगे? K लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि यह जो प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ है? वह कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अगर कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाएगा तो यहाँ पर फार्मूले में हम
के को लेंगे, यानी बनेगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फार्मूला क्या होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, लेकिन Q1 के स्थान पे कितना है Q है और Q2 के स्थान पे कितना है प्लस Q नॉट है, यानी आप लिखेंगे Q नॉट और बीच की दूरी कितनी है इनके अपॉन R स्क्वायर। यानी कि उस फिगर को थोड़ा सा और सही कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्लस Q नॉट है, यहाँ पर इस बिंदु को P बना सकते हैं। और ये बताइए यह भी प्लस कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का कि आकर्षण का बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा कि बाहर की तरफ लगेगा। अगर यह बल अंदर की तरफ लगता इसका मतलब यह है कि यह प्लस Q नॉट इसकी तरफ आकर्षित हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है धनावेशित है। और आपने पढ़ा है अगर धनावेश होते हैं तो फ्रेंड उनके बीच कैसा बल लगता है प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो सिंपल बात है, यानी ये प्लस Q नॉट जो होगा इस पे जो बल लगेगा इस प्लस Q नॉट पर ये बाहर की तरफ लगेगा, यानी ये कंप्लीट फिगर आपको बुक में मिल सकता है। क्लियर हुआ? चलिए ये फार्मूला हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे सिंपली अतः बिंदु P पर, अब हमने क्या कहा है इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत शॉर्ट में लिख रहे हैं आप डिटेल कर लीजिएगा। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कल हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, एक फार्मूला E बराबर होता है फ्रेंड F बटे क्या Q नॉट, F बटे क्या होता है Q नॉट, वेक्टर F, वेक्टर E बराबर हमने पढ़ाया होगा वेक्टर F अपान Q नॉट, लेकिन यहाँ पर आप वेक्टर E का परिमाण ले रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे फार्मूला E बराबर F अपान कितना Q नॉट। तो ये E बराबर F अपान Q नॉट, तो यह का मान हम समीकरण 1 से यहाँ उठा के रख देंगे तो फार्मूला क्या मिल जाएगा 1 अपान, फार्मूला फ्रेंड मिल जाएगा इसका जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसको मिटा दें, इस फिगर में काम नहीं है जी। मिलेगा आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R स्क्वायर, और मान कितना है पूरे का बटे क्या Q नॉट, क्योंकि आपने ये देखा कि इस पूरे F के स्थान पे हमने उसको रख दिया, यहाँ से आप देख रहे हो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फार्मूला आपको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई कितना R स्क्वायर, ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी दिशा किधर होगी तो आप बताएंगे, जैसे फिगर में फिर से एक बार बना दे रहा हूं, इस बिंदु को हमने O माना था, यहाँ से इस पे प्लस Q आवेश था, यहाँ कितना था R दूरी पर एक बिंदु P था, यहीं पर प्लस Q नॉट था, इसकी दिशा F की दिशा किधर थी, F की दिशा किधर थी OP की ओर थी, मतलब P से बाहर की ओर थी। तो हम क्या बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, यानी जिधर बल की दिशा होगी उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की भी क्या होगी फ्रेंड दिशा होगी। क्लियर है? यानी E की दिशा किधर होगी, जिधर बल की दिशा होगी उसी तरफ किसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। कहने का मतलब ये है ये दिशा होगी OP दिशा में, OP दिशा में, बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। क्लियर हुआ? इतना आप समझ गए। अब हम समझते हैं इसको, ये तो फार्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर, लेकिन हमें तो क्या, अगर मान लीजिए निर्वात अथवा वायु के लिए पूछे तो सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए। देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है फ्रेंड 1 होता है, फार्मूला बन जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे 1 Q बाई कितना R स्क्वायर। मात्रक क्या बनेगा इसका, मात्रक वही बनेगा न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी मात्रक आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई होगी और यही आपका क्या है व्यंजक है
यानी आपको यही याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, अगर किसी से पूछा जाता है कि बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो कुछ लोग इसको कूलाम का नियम का सूत्र लिख देते हैं। देखिए कूलाम के नियम में भी सेम यही चीज है, लेकिन वहां Q1 Q2 है, यानी Q1 Q2 है, यहाँ क्या है Q बटे आर स्क्वायर। ये Q क्या है, ये Q धन परीक्षण आवेश नहीं है, ये Q वह आवेश है जिसके कारण फ्रेंड क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यानी जिस वैद्युत क्षेत्र के भीतर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर, मतलब जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर रहे हैं वह वाला आवेश है, यानी यह स्थिर आवेश है। क्लियर हुआ, आपका ये व्यंजक कंप्लीट हुआ, आप लोग नजर निकालिए, ये टॉपिक कंप्लीट। चलिए आपने नजरें निकाल लिया होगा, कुछ मैं एक इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा इससे संबंधित, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक के आराम से देखिए, बहुत लंबे वीडियो को मैं लेने का प्रयास इसीलिए नहीं करता हूं। चलिए कुछ लोग के दिमाग में फ्रेंड ये होगा, देखिए आपने जब माना कि जब प्लस क्यू आवेश था, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वो कितना निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिला, और इसकी दिशा किधर थी, डायरेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्रेंड सदिश राशि होती है। ये पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। और आपको पता है सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब दिशा और परिमाण दोनों फिक्स होते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो ये है, मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सीधे बताएंगे ये प्लस क्यू कहां रखा है, O पे, ये कहां रखा है, प्लस क्यू नॉट कहां रखा था, यहां पर, यानी O से P की तरफ थी, यानी OP दिशा में। देखेंगे आप OP दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। क्यों होगी OP दिशा में, क्योंकि बल की डायरेक्शन ऐसे ही थी। बल की डायरेक्शन कैसे थी, O से P की तरफ थी। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश होता, कौन आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती, फार्मूला तो यही होता आपका, फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस क्यू आवेश ले लो, चाहे प्लस क्यू आवेश ले लो, चाहे माइनस क्यू आवेश ले लो, चाहे प्लस क्यू आवेश ले लो, फार्मूला दोनों में सेम होगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी, PO दिशा में। क्या होगी, तो आप एक नोट लिखेंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण होगा तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो यही बनेगा, लेकिन दिशा जो होगी फ्रेंड वो किधर होगी, PO दिशा में होगी। ऐसा क्यों होगा इसको आप समझ लीजिए, PO दिशा में क्यों होगा, ये माइनस आवेश यहां बिंदु P पर कौन सा धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है, और ये प्लस क्यू नॉट, ये माइनस क्यू, यानी इनके बीच कैसा बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये माइनस क्यू आवेश क्या करेगा फ्रेंड, इस प्लस क्यू नॉट को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कहने का मतलब ये है बल की दिशा कैसे होगी, बल की दिशा इस तरफ होगी, यानी F की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अब आपको हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बल की दिशा से ही निर्धारित होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी मतलब इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, PO दिशा में होगी। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे, नोट भी कर सकते हैं, और ये टॉपिक आपको कंप्लीट होता है। चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। चलिए तब पहले आप नोट करिए इसको, पहले बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके बाद बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक को लेते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पहले जानना जरूरी है, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के
आवेशों से मिलकर बना होता है, फिर सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव, ये हमने शॉर्ट में लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। और एक शर्त और भी है, यह आवेश, इसी में लिखेंगे, यह आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहां तक आपको कहने का मतलब यह है, देखिए लिखावट में मत जाएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए लिखने में, ठीक है, लैंग्वेज ही है, कोई दिक्कत नहीं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और यह आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब काफी कम दूरी होती है इनकी, काफी कम दूरी होती है, मतलब ये समझ सकते हो कि यह दूरी मिलीमीटर सेंटीमीटर में भी नापी जा सकती, इतनी कम दूरी होती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इसको, यहाँ बराबर का क्या मतलब है, दो निकाय, दो बराबर का मतलब क्या यह है, अगर एक प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। अगर एक डिफिनेशन तो इतनी ही है, डिफिनेशन तो बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है, डिफिनेशन इतना ही है आपका, लेकिन अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं परिभाषा को। कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्लस क्यू आवेश है फ्रेंड, तो दूसरा आपका क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा, और इनके बीच जो दूरी होती है वह मानी जाती है, ये मान लो प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पे स्थित है और माइनस क्यू आवेश क्या है, बिंदु बी पे स्थित है, इनके बीच की अल्प दूरी को हम 2l मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2l। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बनकर क्या होगा, तैयार हो गया। इसको बॉक्स मान लीजिए, क्लियर है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू मान लेते हैं बिंदु ए पे है और माइनस क्यू मान लेते हैं कहाँ पे, बिंदु बी है, और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी मान लेते हैं, 2l। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा, सर आपने 2l क्यों नहीं, 2l क्यों लिया, l नहीं ले सकते थे, तो आप चाहे तो इनके बीच की दूरी को l भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो d ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो r मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो p मान सकते हैं। देखिए प्रदर्शन पे मत जाइएगा, यहाँ सुविधा के लिए हमने 2l लिया है, ना कि हमने जबरदस्ती अलग कई किताबों में d भी लिया जाता है, कई किताबों में l भी लिया जाता है, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मानिए, मेरे हिसाब से बताने मानिए कि आपके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है फ्रेंड, 2l है, क्लियर। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आपने समझ लिया, अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश मतलब दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, एक क्या है, माइनस क्यू है, उनमें से कोई भी एक आवेश, ठीक है, एक आवेश तथा उनके मतलब किनके, वैद्युत द्विध्रुव, उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p से या वेक्टर p से भी लिख सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। मैं एक चीज आपको बताते चल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं, इसका सूत्र हम लिखेंगे। चलिए ये सूत्र फिगर बना सकते हो। ये मान लीजिए प्लस क्यू है, या मान लेते हैं ये माइनस क्यू है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किधर भी आप ले सकते हो। ये मान लीजिए आपका प्लस क्यू है, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है? बी है। यहाँ से आपका बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो ये जो है आपका मान लेते हैं, इस तरीके से फिगर को आप बना सकते हो। और ये आपका क्या है? ये मान लेते हैं आपका p, वेक्टर p। इस तरीके से फिगर को आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर p की डायरेक्शन है। तो मानते हैं माना वैद्युत, ये द्वि मतलब द्विध्रुव, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है। क्या है? बना है जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये बीच की दूरी जो 2l है, यही तो अल्प दूरी है, 2l है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमने डेफिनेशन क्या बताया था? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की एक आवेश क्या लेते हैं? Q लेते हैं। मान लीजिए Q ले लेते हैं। माइनस साइन नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, चाहे तो प्लस पॉइंट लिया जाएगा, प्लस साइन। एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे थे। तो Q इनटू क्या? 2l। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बन जाएगा। चाहो तो इसको आप वेक्टर रूप में भी इस तरीके से लिख सकते हो। P बराबर क्या? वेक्टर रहने दो, जानते रहो सदिश राशि। P बराबर Q इनटू 2l, उसको अल्फा करके लिख सकते हो। P बराबर 2ql। याद होना चाहिए आपको कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? P बराबर 2ql। चाहो तो आप लिख सकते हो वेक्टर P बराबर 2ql, कोई दिक्कत नहीं है, यही याद रखो। P बराबर क्या होता है? 2ql। मात्रक क्या होगा इसका? I लेते हैं। Q क्या है? Q आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम लिख देंगे। और l क्या है? 2l दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या बनेगा इसका? कूलम मीटर। अलग से भी लिख सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर, और इसकी बीमा होती है, मैं बीमा भी इसमें बता दे रहा हूं। इसकी बीमा जो होती है फ्रेंड, वो होती है आपकी LTA। लिख नोट कर लो इसको, LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक चीज पूछा गया इसमें मैं इसको बता रहा हूं, निकालने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है LTA, और सूत्र क्या होता है? 2ql, और मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। तो मैंने आज आपको एक अच्छा सा डेरिवेशन पढ़ाया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया, और मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ाया। एग्जांपल्स भी जान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के क्या होते हैं।
इसी हिस्से में लगे हाथ इसको भी जान लीजिए, जिससे मैं कल से एक नया टॉपिक उठाऊं, कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो को आप पूरा देखा करिए, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हो H2O, आप कहोगे सर हाउ, तो आपको पता है H2O टूटता है H+ OH नेगेटिव में। H+ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। OH पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक धनावेश, यहाँ पर एक ऋणावेश, सब फॉलो कर रहा है पहले दो ध्रुव का, और काफी कम दूरी पर होते हैं। NaCl, NaCl भी क्या है, किसका उदाहरण है? आपका बायरो ध्रुव का Na+Cl नेगेटिव। सोडियम पर एक धन आवेश और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आप KCl, K+Cl नेगेटिव, ठीक है। ये सब उदाहरण पूछ रहे थे, H2O ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं, जनरली एग्जांपल्स बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पूछा जाता है वही हमने आपको बता दिया। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल मैं एक नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर होऊंगा, कोशिश करूंगा कल मैं फिर से एक नया टॉपिक, काफी लंबा वीडियो मैंने आज लेने का प्रयास किया है। मैंने सोचा कि काफी दिनों से क्लासेस नहीं चली हैं, इसलिए कुछ लंबा वीडियो लेके आपको कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।